हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस टॉपिक में हम द इंडिया यूएस ट्रेड रीसेट 2026 के बारे में पढ़ेंगे। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जनरल अवेयरनेस, जो हमारा बैंकिंग एग्जामिनेशंस में भी प्री और मेंस का जो है एक इम्पोर्टेंट जो है इंटरनेशनल रिलेशंस एक टॉपिक है। उसमें से कई बार क्वेश्चंस आते हैं और ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के हिसाब से एक अभी इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो ये उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट और ओवरव्यू की बात करें तो अभी एक ब्रेक थ्रू मिला है फेब 2026 के अंदर। रिसेंटली एक डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट पब्लिश हुआ था कि नाउ वी आर गोइंग्स टू रिड्यूस द टैरिफ 18% टू 15 to 18% पे हम उस टैरिफ्स को लेकर आने वाले हैं। और उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं। उसके पीछे ये भी था कि अभी रिसेंटली हमने ईयू के साथ में, यूरोपियन यूनियंस के साथ में हमने एक बहुत बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किया है, जिसे यूरोपियंस जो है मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यूरोपियंस कंपनीज दे आर लुकिंग बिग कंट्रीज जस्ट लाइक इंडिया, क्योंकि वी आर हैविंग 1.4 बिलियंस ऑफ पीपल्स। बहुत बड़ा कंजप्शंस हमारे पास में है, वो मैन्युफैक्चर्स करेंगे और इससे इंडिया को भी बहुत बड़ा फैक्ट बेनिफिट्स है। हमारे यहाँ के जितने भी एमएसएमई हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपना जो गुड्स है वो फ्री के अंदर, जहाँ पर कोई टैरिफ्स नहीं होगा। टैरिफ्स का मतलब होता है एक टैक्स जो कोई भी कंट्री अपने यहाँ पर जो भी एक्सपोर्ट करती है, कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट करती है और वी आर द इम्पोर्टर, तो हम अपने एमएसएमई, हम अपने डोमेस्टिक मार्केट्स को सेव करने के लिए हम एक अमाउंट ऑफ जो है टैक्स का वो रख देते हैं, उसी को हम टैरिफ बोलते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये स्टार्टिंग जो हुआ 50% जो टैक्स टैरिफ लगाया था वो अप्रैल 2025 में, जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक लिस्ट, एक टैरिफ डिक्लेरेशन किया था, और जिसमें ये टैरिफ, जिसके पीछे इंडिया के पीछे उन्होंने एक रीज़न दिया कि इंडिया से जो हमारा बिजनेस है वो हम डेफिशिट्स में, और ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया का अगर मैं बात करूँ ना, तो इंडिया का अगर आप डेटा भी देखें ना, 5 years की डेटा, तो वी आर ऑन द सरप्लस सिचुएशन, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट जो है अमेरिकन इम्पोर्ट से ज़्यादा है। तो वी आर ऑन द, है ना, हम एक लीडिंग पोजीशंस पर हैं। तो और यूएस जानता है, और यूएस ने इसके पीछे कहा था कि इंडिया जो है, हम जो गुड्स उनको सेंड कर रहे हैं, तो इंडिया उनके ऊपर 25% तक के टैरिफ्स लगा रहा है, तो हम क्यों नहीं लगा सकते हैं। तो इसी हिसाब से उन्होंने क्या किया था, इस टैरिफ्स को जो लगाया था 50% का, उसको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। 25% रेसिप्रोकल, कि जैसा इंडिया हमारे साथ कर रहा है, जिस तरह से हमारे गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, उनको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। तो 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था और 25% का पेनिटिव ड्यूटी लगाया। पेनिटिव ड्यूटीज़ का मतलब ये था कि एक तरीके से पनिशेबल ड्यूटी थी, बिकॉज हम क्या कर रहे थे, रशिया से क्रूड ऑयल बाय कर रहे थे। तो यूएस को लगा कि ये यूक्रेन वॉर, जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, उसके पीछे की जो बड़ी फंडिंग है वो इंडिया की, क्योंकि इंडिया जो है बिग बायर है उनका क्रूड ऑयल्स का। तो इसी वजह से उन्होंने एक प्यूनिटिव ड्यूटीज़ लगा दी थी। तो टोटल जो टैरिफ था ना, वो 50% तक का टैरिफ जो था इंडिया के ऊपर इम्पोज किया गया था। और कई बड़े बड़े जो है फाइनेंशियल्स एनालिस्ट है, जैसे रघुराम राजन ने भी एक ट्वीट किया था कि इंडिया की जो पॉलिसी है ना, वो पाकिस्तान के से भी बहुत जो है, हम जो उनकी पॉलिसी है उससे हम बहुत बड़े वीक हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये ड्यूटी 19% है और इंडिया के ऊपर 50% है। बट उनको ये नहीं पता था कि इंडिया के पास क्या पोटेंशियल्स है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी, अभी रिसेंटली हमने ऐसे बहुत सारे ट्रेड जो हैं MUN जो है हमने सिग्नेचर्स किए हैं। और इसके साथ साथ में अभी जो डेटा आए ना, जो हमारी जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के डेटा है, इंडिया स्टिल उसमें लीड कर रहा है। यूएस को लगा था कि अगर इंडिया जो है सरप्लस पोजीशंस में है, हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि जितनी भी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो उसकी जो ग्रोथ रेट्स को डिक्लाइन करे, बट ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद में यूएस ने अपने आप को देखते हुए, क्योंकि इंडिया के साथ में टर्म्स अच्छे हैं, और यूएस हमेशा चाइना का एक बहुत बड़ा एनिमी रहा है, क्योंकि यूएस अगर देखा जाए, चाइना जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो करता है वो यूएस को करता है। और यूएस का सबसे बड़ा अगर देखा जाए ना, इस समय जो खतरा है वो रशिया नहीं होकर चाइना है। सारा का सारा ध्यान चाइना के ऊपर है, क्योंकि
अभी अब यूएस आता है, किसी ना किसी तरीके से हम जो है हम चाइना को रिप्लेस करें और वहाँ अगर इंडिया आ जाएगा तो वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये जो कमिटमेंट हुआ ना वो ड्यूल साइड कमिटमेंट्स हुआ है, यानी कि ऐसा नहीं कि केवल इससे इंडिया को बेनिफिट्स है, इससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी बहुत बड़े बेनिफिट्स है। तो यहाँ पर हमारी कुछ 4 पॉइंट्स पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक एनर्जी पाइवट्स की ऊपर बात करें तो यहाँ पर एक ये होगा कि इंडिया जो है अभी रिसेंटली या बहुत बड़ा ट्रेड रशिया के साथ कर रहा है, वो अपने रशियन क्रूड इंपोर्ट्स को क्या करेगा, शिफ्ट्स करेगा कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और वेनेजुएला की तरफ। और दूसरा एक 5% बिलियन प्लीज पे एक सिग्नेचर्स हुए हैं, जो अभी बहुत जो है इसमें बहुत बड़े इश्यूज भी हैं, बहुत जो अपोजिशन पार्टी है दे आर रेजिंग द सच काइंड्स ऑफ इशू कि ये बहुत गलत हुआ है, पे फार्मर्स के साथ बुरा किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। और ये क्या कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट है कि इंडिया जो है वो 500 बिलियंस वर्थ के यूएस एनर्जी जो है, एलएनजी हो चाहे वो कोल्स हो है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, वो 2030 तक वो यूएसए से बाय करेगा। उसके बाद रेसिप्रोकल एक्सेस होगा कि हम भी अपने टैक्सेस को कम करेंगे तो इंडिया भी अपने टैक्स को रिड्यूस करेगा। तो एक रेसिप्रोकल्स के ऊपर बात की और उनका जो एम है वो जीरो टैरिफ पर लेकर आना है। उसके साथ साथ में बाय अमेरिकन प्रोडक्ट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब अपने प्रोडक्शंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। वो चाहता है कि हम अपने जो भी इम्पोर्ट्स हैं उसके अंदर हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डेवलप करें, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो डिपेंडेंसी कम हो। और हम जब प्रोडक्शंस करेंगे इन फ्यूचर्स तो इंडिया एक बहुत बड़ा बायर होगा। तो ये भी बात हुई कि भाई इंडिया क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। अभी कंपेरेटिव एडवांटेजेस की बात करें ना तो अगर हम एशियन कंट्रीज़ के ऊपर बात करें तो इंडिया का अभी का 8% का जो सिस्टम है टैरिफ का वो सबसे कम हो गया, 18% हो गया। पाकिस्तान का 19% है, इंडोनेशिया का 19%, वियतनाम और बांग्लादेश का 20%, चाइना अभी भी हाईएस्ट पे है 34 से 37% पे है। इससे इंडिया को क्या बेनिफिट्स होगा, अगर हम बात करें सेक्टर्स तो टेक्सटाइल और अपैरल जो है उसमें अभी बांग्लादेश के साथ हमारा एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है। तो अगर ये टैरिफ अगर कम होता है तो इससे इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर्स को एक बहुत बड़ा ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि जब ये 50% का टैरिफ जो अनाउंस हुआ था उससे इंडियन मार्केट बहुत बड़े क्रेश हुए थे। तो इससे ये होगा कि हमारा जो मार्केट है वो अब जो कि बांग्लादेश हमें टक्कर दे रहा था उसके अब देखा जाए प्रेजेंट टाइम में तो हम ज़्यादा अच्छी पोजीशंस में होंगे। जेम्स और ज्वेलरीज के अंदर जो है हम एक्सपोर्ट्स कर पाएंगे, क्योंकि अभी टैरिफ की वजह से वो एक्सपोर्ट्स कम हो गए थे। फार्मास्यूटिकल, ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर तो ये था कि जो 50% का टैरिफ लगाया था उसमें फार्मास्यूटिकल्स को अलग रखा गया था। तो अब देखा जाए तो हम अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं हम उनसे और भी जो जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है वो हम बाय कर पाएंगे। डेयरी और पोल्ट्री फॉर्म्स के ऊपर देखा जाए तो उसको एक्सक्लूड रखा गया कि जितने भी सेंसिटिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, स्टेपल्स क्रॉप्स जो हो गया, राइस और मेज वगैरह है, वो इसमें नहीं आएंगे, है ना, वो जीरो टैरिफ पे नहीं जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे अभी जो पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज दे आर रेजिंग द पॉइंट्स, क्योंकि इससे फार्मर्स को बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि अगर हम चीप प्रोडक्ट्स अगर हम अमेरिका से बाय करेंगे तो हमारे यहाँ के डोमेस्टिक जो फार्मर हैं उनको एक बहुत बड़ा लॉस होगा। तो यहाँ पर ये बात की गई कि इनको हम सेफगार्ड करेंगे, इनको हम अलग रखेंगे। अगर देखा जाए स्ट्रेटेजिकल जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देखा जाए तो एक्चुअली क्या है, ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि अमेरिका के साथ में हमारे वैसे ही डिफेंस और जो हमारे रिलेशंस रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो जो पहले एक तरीके से अभी क्या हो गया था, एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट्स, एक एलिनेशंस क्रिएट हो गया था यूएस और इंडिया के बीच में, तो वो अब थोड़ा सा जो है वो वापस सही तरीक जा रहा है। दूसरा एक शांति एक्ट रखा गया 2025 में, उसके तहत यूएसए जो है ना वो हमारे इंडिया के न्यूक्लियर और डेटास को एक्सेस कर सकता है ना, तो उसको वापस रीस्टैब्लिश किया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा रीज़न्स है हमें चाइना को काउंटर करना है, न केवल यूएस के हिसाब से, केवल इंडिया के हिसाब से भी जो चाइना जो है वो बहुत बड़ा हमारे लिए एक वैसे ही जो है बहुत बड़ा खतरा भी है। और दूसरा हमारा स्ट्रेटेजिक देखा जाए तो बहुत बड़ा एनिमी कह सकते हैं या, है ना, तो इससे इंडिया को एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स होगा। हाँ, इसमें कुछ चैलेंजेस ज़रूर हैं
कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट्स जो हैं, यानी कि इंडिया जो है ना अभी रशिया से बहुत सस्ते प्राइस पर जो क्रूड ऑयल बाय कर रहा है। हाँ, अगर हम यूएस की तरफ जाते हैं, वेनेजुला की तरफ जाते हैं, तो उसका हमें जो है एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट्स जो होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। उसके बाद नॉन टैरिफ बैरियर से क्या होगा कि इंडियन एक्सपोर्टर जो है ना, ये भले ही 18% उन्होंने किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं, जैसे उनका यूएस सैनिटरी एंड फाइसोनेटरीज जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसपीएस जो है स्टैंडर्ड्स है, वो कई बार क्या करता है कि हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़ को चेक करता है, और कई बार रिजेक्शंस जो हैं हमें फेस हुए हैं। दूसरा थर्ड है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीरो रिस्क टैरिफ प्रॉमिस से यूएस गुड थ्रेटन इंडियन एमएसएमई। तो इससे ये होगा कि हम यूएस के प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर टैरिफ अगर हम जीरो रखेंगे, तो हो सकता है कि हमारे एमएसएमई को बहुत बड़ा लॉस होगा और बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना होगा। तो ये कुछ चैलेंजेस और जो हैं वो हमें देखने होंगे। हाँ, इससे ये अगर देखा जाए तो इंडिया का मार्केट जो है अभी प्रेजेंट्स में यूएस को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हमारा एक्सपोर्ट्स हैं, और हम सरप्लस पोजीशंस में हैं। तो ये होगा कि इंडिया का जो हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है ना, वो उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्टेप्स है। उसमें इंडिया को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स मिलेगा, है ना, क्योंकि आने वाले टाइम्स के अंदर अगर 18% का टैरिफ्स अगर रखा है, तो इंडिया जो है ना हो सकता है, क्योंकि चाइना को सरपास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, चाइना के कंपैरिजंस में अगर यूएस है ना इंडिया से माल बाय करने लगा, तो इंडिया की जीडीपी जो है उसका एक्सपांशन होगा, और एक लार्ज वॉल्यूम पर हम जो हैं उनको सेल आउट कर पाएंगे, और इंडिया की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा, क्योंकि वी आर हैविंग अ ड्रीम दैट इन 2047 तक हम जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग से डेवलप जो कंट्रीज़ हैं उसके लिस्ट में आएंगे, और ये एक बहुत बड़ा जो है एक माइलस्टोन आप कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं मैंने बता दिया है आपको। तो ये कई बार एग्जामिनेशंस के हिसाब से भी बहुत बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि ये रिसेंट और हॉट टॉपिक्स हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके कोई डाउट्स हो इस रिलेटेड टॉपिक्स से, तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और ऐसे ही मैं जनरल अवेयरनेस का जो हमारी पूरी सीरीज़ है उसके अंदर मैं बहुत से ऐसे जो टॉपिक्स हैं, इवन मैं आपका जो करंट अफेयर्स वाला है वो भी मैं ट्राई करूँगा कि वो टॉपिक्स मैं आपको कंप्लीट करा पाऊँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।